16-17-18 वो कल से शुरू होने जा रहा है। जी। तो हमारे तमाम दिग्गज यहाँ पर जो बैठे हुए वो उसमें जा रहे होंगे। उनकी टीम से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको वो चाहते होंगे कि अगर ये चले गए तो इनको अपना विजन क्लियर करने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन उनके सामने कुछ ना कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही होगी। किसी को लग रहा होगा यार छुट्टी नहीं है, किसी को लग रहा होगा इतने पैसे खर्च होंगे, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। छोटी छोटी समस्याओं में हिलके होंगे। और जो ले जाना चाह रहा है वो समझ रहा है कि ये इन सारी परेशानियों से ऊपर लेवल की चीज वहां पर है। परेशानी जीवन में आएंगी ही नहीं, और आएंगी तो उनको कैसे फेस करोगे जो सरलता पूर्वक निकल जाए। ये सारी चीजें वहां मिल सकती हैं आपको। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, जो लोग जाऊं या ना जाऊं के उस पे फंसे हुए हैं? सर देखिए, कोई भी इंसान हो, चूंकि उसी प्रोसेस से हम लोग भी गुजरे हैं, जब तक हमें किसी चीज का महत्व नहीं पता होता तब तक उसके लिए हम 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहते, है ना। तो अभी तक जो एसटीएम गए ही नहीं है तो उनके लिए सर तो सबसे पहला तो 6,500 बहुत भारी है ना। उसके बाद फिर आना जाना, है ना, कम से कम 1,000 रुपया। डिपेंड करता है किस एरिया से कौन बंदा जा रहा है। तो ओवरऑल मिला जुला के कम से कम का जो खर्च आएगा, अगर बरेली से जाने की बात करें तो 6,500, कम से कम 1,000 रुपये और तो लग ही जाते होंगे, है ना। और हम लोगों के एरिया की बात करें तो राउंड फिगर, कहीं से 7,000, कहीं से 8,000, कहीं से 9,000। चूंकि 6,500 तो वहाँ का 3 दिन का जो फीस है वो तो लगता ही लगता है, लेकिन उसके अलावा ट्रेवलिंग कास्ट आपकी लगती है। तो स्वाभाविक सी बात है सर, इतना बड़ा अमाउंट आदमी सोचता है, फिर कैलकुलेट करता है यार इसमें करना क्या है, लोगों को तो बताना ही है। तो फिर 6,500 प्लस इतना, इतने में तो हम ऑलरेडी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा लेंगे, ये कर लेंगे, किस्त दे देंगे, तमाम चीजें कैलकुलेट करता है। ओके। लेकिन जो व्यक्ति जा चुका है वो भी पहले उसी तरीके से कैलकुलेशन करता था, उसको भी कोई ना कोई पकड़ के लेके गया। अब जो जा चुका है, जो एसटीएम का रसास्वादन कर चुका है, वहां उसमें उसके क्या बोलते हैं उसको, जो मंदिरों में कुएं होते हैं ना, कुंड होते हैं, उसमें वो डुबकी लगा चुका है। अब वो छटपटा रहा है कि ये ससुरा पहुंच गया तो ये भी सही हो जाएगा, इसका भी शुद्धिकरण हो जाएगा। तो दोनों के मतलब एक व्यक्ति को महत्व पता है एसटीएम का, दूसरे व्यक्ति को महत्व नहीं पता। तो जो जा चुका है वो इसलिए परेशान है कि ये चला जाता तो इसका भी कल्याण हो जाता। तो जो लोग अभी तक किन्हीं कारणों से एसटीएम नहीं गए हैं उनके लिए मेरा स्पष्ट संदेश ये है कि जैसे भाई हम लोग आम आदमी हैं, 99% हम लोगों की समस्या का मूल क्या है? पैसा। 1% अन्य चीजें हैं, पारिवारिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, हमारा खुद का बात व्यवहार हो सकता हो। लेकिन 99% मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अगर हम पैसे में समृद्ध हो जाएं तो बहुत सारी चीजें हमारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो लेकिन सवाल ये, पैसा कमाने के लिए प्रकृति के सिद्धांत को जानना जरूरी है। आम आदमी सवेरे से लेके शाम तक वो सारी चीजें सोचता है, वो सारे आइडियाज उसके दिमाग में आते हैं जो उसको उसको जीवन में चाहिए ही नहीं। और प्रकृति का नियम यह है, गुरुदेव सिखाते हैं, जितने देवी देवता हैं वो इस मुद्रा में है ना। भाई जो दोगे वो मिलेगा। कई लोग होते हैं मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि जुतवा चोरी ना हो जाए, और पता लगा गए तो लेकिन आए हकीकत में चोरी हो गया। तो पहले ही आपने वो काम कर दिया। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब, जो हमें चाहिए उस पे हमारा ध्यान नहीं होता, और अगर ध्यान भी है तो उसका साइंस क्या है, उसका फार्मूला क्या है, हमें पता नहीं। हम दिन भर वो सारी चीजें अपनी तरफ उन सारी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमें अपने जीवन में नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसी गूढ़ बातें हैं जो वहीं जाके पता चलेगा। तो आप में से जो लोग पैसे में समृद्ध होना चाहते हैं वो लोग एसटीएम जरूर जाएं। जो लोग बाकी क्षेत्रों में भी समृद्ध होना चाहते हैं वो लोग एसटीएम जरूर जाएं। और एसटीएम के बारे में आपको यही बताना चाहूंगा कि वो जीवन को जीने का दिशा देती है, जीवन को कैसे आप बेहतर बनाए उसको दिशा देती है, क्योंकि उसका एक नाम और भी हो गया, द वे ऑफ लाइफ। एसटीएम का फुल फॉर्म है समृद्धि द माइंडसेट।
जीवन के अंदर अब तक के सफर में आप जो जो उपलब्धि हासिल कर पाए होंगे उसके लिए कभी ना कभी आपने अपना माइंड सेट किया होगा। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो गवर्नमेंट टीचर होंगे, जो बहुत सारे अलग अलग एरियाज में जॉब कर रहे होंगे, तो उसके लिए कभी ना कभी आपने सोचा। तो वो एक्चुअली जो साइंस है वो काम कैसे करती है, ये ना मैं बता सकता हूँ ना संजय सर बता सकते हैं, क्योंकि हम एसटीएम अटेंड करके उसका खुद के ऊपर अनुसरण करके जीवन को बेहतर तो बना सकते हैं, लेकिन हम एसटीएम वाली बुद्धि आपको सिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, वो गुरु के ही हाथ में। ठीक है। और अगर हम वो बनने की कोशिश करेंगे जो एसटीएम में कोई हमें देता है, तो शायद हम अपना सत्यानाश करेंगे, अपने से ज्यादा सत्यानाश उसका करेंगे जिसको हम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर डालो, है ना। तो बीच में बहुत सारे साथियों ने करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी हुआ, और जब उनको एहसास हुआ तो दोबारा से फिर उस गुरु के पास पहुंचे और फिर से वो ट्रैक पे आ गए। तो इसको एक सिंपल सी भाषा में मैं समझाना चाहता हूं आपको, जैसे शायद समझ जाएंगे आप। हमें भी पता है कि पैसा सबके पास नहीं होता, लेकिन आम आदमी जो भी काम करता है वो व्यवस्था करके ही करता है। चाहे वो शादी हो, व्यवस्था करेगा। घर में कोई गंभीर बीमारी आ गई, व्यवस्था करेगा। मतलब कोई विशेष बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए अचानक से कुछ पैसे की व्यवस्था करनी है तो व्यवस्था करेगा। आम आदमी व्यवस्था करना जानता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज हर आदमी के पास हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के पास फोर व्हीलर है। तो जैसे ईएमआई की व्यवस्था मिली तो सारे लोग करना शुरू कर दिए। लेकिन आपके जीवन में किसी भी प्रकार का ओवरलोडिंग ना रहे, सब कुछ बेहतर हो जाए, जैसा आप जीवन चाहते हो वैसा हो जाए, तो उसके लिए एसटीएम जाना है। लेकिन बीच में आता है पैसा। मैं आपको अच्छे से इसलिए समझा पा रहा हूं क्योंकि मैं उसका पुराना खिलाड़ी हूं, है ना। तो अगस्त 2017 में जब पहली बार मैं भी एसटीएम गया था तो 16 एसटीएम हो चुके थे। तो 16 में नहीं गया तो अंदाजा लगा लो। जैसा संजय सर ने बोला कि जो लोग जा रहे हैं और लेके जाना चाहते हैं जिन लोगों को, वो जो नहीं गए अभी तक वो क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो मैं भी करता था, मेरा भी कैलकुलेशन था, कुछ ना कुछ लॉजिक था, कुछ ना कुछ रीजन था, वो मैं रख देता था। लेकिन जब पहली बार गया तो हमने कहा कि अमरपाल पटेल तूने तो अपना सत्यानाश कर लिया, लेकिन क्या करें, जब जागो तभी सवेरा। उसके बाद कहानी चेंज हुई। तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए बुखार आपको हो गया है, डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने दवा लिख दिया, बिल्कुल। दवा आपने खाया, नहीं आराम मिला। फिर आप दोबारा गए, ब्लड वगैरह फिर से डॉक्टर ने जांच कराया, फिर से दवा दिया, फिर आप गए, नहीं आराम। अब बुखार एक ऐसी चीज होती है जब लंबा चलती है ना, शरीर को तोड़ती है, आप कमजोर हो जाते हो, और अगर वो ज्यादा लंबा खिंच जाए तो आप चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हो, नहीं शारीरिक तौर पे बहुत कमजोर हो जाते हो। अब ये सिलसिला चला, लगभग 2 हफ्ते बीत गए। तीसरे हफ्ते फिर आप डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, सर सुनो, अब बिना इंजेक्शन के सही नहीं होगा। और आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इंजेक्शन यानी सुई का नाम सुन के ही डर लगता है। आप बड़े बड़े सुरमाओं को प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन का नाम सुनते हुए आपको मतलब क्या बताएं, तब आप सोचोगे किधर कुछ मिल जाए कि मैं छिप जाऊं। फिर आपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि नहीं सर, हम सुई तो नहीं लगवाएंगे, दवा भले ही बढ़ा दो, गोली हम खा लेंगे, लेकिन सुई नहीं खाएंगे। फिर डॉक्टर ने दे दिया। तब तक 3 हफ्ते बीत गए। अब स्थिति यह है कि आपको घर के 3-4 लोगों ने लात फान के डॉक्टर के पास पहुंचाया। तो डॉक्टर अब बोला कि भैया देखो, मेरे बस की बात नहीं है, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है तो इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। अब 3 हफ्ते में वो इंसान इतना टूट चुका है, इतना दर्द उसके शरीर में है, और उसको लग रहा कि हम बचेंगे नहीं। तो वो मजबूरन क्या करता है, इंजेक्शन लेने के लिए तैयार होता है कि डॉक्टर साहब मेरा से बढ़िया है, सुइया लगाई दो कम से कम, जब सुइया से ठीक हो जाएंगे तो। अब सुई लगी, दर्द हुआ, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसको आराम मिलना शुरू हो गया। तो एक फोबिया था, डर वाला, इंजेक्शन का जो डर था एक फोबिया था। लेकिन जब इंजेक्शन लगा तो उसको लगा यार ये तो कोई विशेष दर्द हुआ ही नहीं, मतलब हल्का सा लगा, जैसे लग रहा चींटी काट लिया, ऐसे कुछ पिन सा चुभ गया, बस इतना तो था, साला फालतू को मैं डर रहा था, है ना। अब वो लगा इंजेक्शन, उसके बाद धीरे 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 करके उसका परमानेंट जो दर्द था बुखारों सही हो गया, और फिर से उठ के खड़ा हो गया, स्वस्थ हो गया। सेम वो जो अमाउंट लग रहा है एसटीएम का ना, ऑलरेडी हम दर्द में हैं, क्योंकि हमें पैसे की दिक्कत है, पैसे की किल्लत है, परेशानी है,
हम समझ सकते हैं, क्योंकि उसी बिरादरी से मैं भी आता था। ओके, तो अगर हम हमेशा के लिए अपने जीवन से पैसे का दर्द खत्म करना चाहते हैं, हमेशा के लिए अपने जीवन से एक समृद्धमान व्यक्ति बनने के लिए हर क्षेत्र में अपने आप को एक बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये 6,500 का इंजेक्शन रूपी क्षणिक दर्द आपको मोल लेना पड़ेगा। तो परमानेंट दर्द अगर इसको खत्म करना है डियर फ्रेंड्स, तो आपको इंजेक्शन यानी 6,500 रुपये पे करना पड़ेगा। और मैं संजय शर्मा जी की तरफ से 16, 17, 18 मैं तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं इनकी तरफ से बस्ती से आपको बोल रहा हूं कि जो भी लोग एसटीएम इस बैच में जा रहे हैं, और आप में से जितने नए साथियों को कन्विंस कर रहे हैं एसटीएम में जाने के लिए, मैं भैया की तरफ से बोलता हूं कि आप जाओ। 6,500 तो आपको ही लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप वहां जाना, और जो भी आपके रिस्पेक्टेड लीडर हैं, 3 दिन का सेशन अटेंड करने के बाद उनसे केवल इतने बोल देना कि मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा डूब गया। तो आपके अगर रिस्पेक्टेड अप्लाई नहीं भी दे पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सूचना पहुंचाना, 13,000 रुपया मैं दे दूंगा। आप मेरे डाउनलाइंस भी नहीं हो, लेकिन हम क्या है, बी टीम स्टूडेंट हैं, तो एक एज ए लीडर मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि जो भी आपके सीनियर लीडर हो सकता है उतना वो सक्षम ना हो, किसी तरह से बेचारे वो भी गए हों, तो आप जाओ। और मेरा दावा है कि 3 दिन का वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद ना, सबसे पहला तो आप अपने बारे में जान जाओगे कितने पानी में हो, साथ ही आपको यह भी पता चल जाएगा कि ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के क्यों भेजा है। साथ ही आपको यह भी पता चल जाएगा कि आने वाले भविष्य में अभी भी आप अपने जीवन के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या कर सकते हो। और इंसान दूसरे से कुछ भी बोल सकता है डियर फ्रेंड्स, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता। तो आप जाओ, इंजेक्शन लो 6,500 वाला। वो इतना बड़ा दर्द नहीं है जो रोज रोज साला घुट घुट के मरने से बेहतर है ना, एक बार देख ही लेते हैं। एसटीएम 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 बड़ा नाम सुना है। लास्ट में 2 शब्द और बोलना चाहूंगा। वेस्टीज 8 साल तक मैंने किया, एसटीएम का बगैर हिस्सा बने 17 लाख रुपया कमाया। अगस्त 2017 से एसटीएम का हिस्सा बनना शुरू हुआ, जिसमें 2 साल कोविड था, तो 8 साल में 2 साल निकाल दीजिए, बचे 6 साल। तो 6 साल क्या मान के चलिए, 3 साल आप निकाल लीजिए, क्योंकि बीच में और कोविड के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस की वजह से एसटीएम नहीं हो पाए थे। तो बचे 8 साल में से आप 3 साल निकाल दीजिए, तो कितने बच गए, 5 साल। अब 5 साल में हमने एसटीएम अटेंड किया, जब भी मौका मिला टीम के साथ गया। पहली बार 22 लोगों के साथ गया था, और वहां से चीजें समझ में बुझाई। अभी रिसेंट जो 3, 4, 5 अप्रैल में हुआ है एसटीएम, उसमें 306 लोग हमारे गए थे। यानी हमारी बिरादरी लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाने वाली बढ़ गई, है ना। तो 306 लोग गए, पूरा एक बैच कंप्लीट सर ने सेशन किया। उसका फीडबैक बहुत ही जबरदस्त है। और इस बार का जो एसटीएम गुरु जी ने किया ना, वो मतलब बाकी सारे एसटीएम एक तरफ, इस बार का एसटीएम एक तरफ, मतलब सबको बहुत मतलब अच्छी बात संजय सर ये है कि इसमें 10 लोग ऐसे गए थे जो वेस्टीज ज्वाइन नहीं थे। वहां से निकलने के बाद उन लोगों ने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया, कुछ लोगों ने वहीं ज्वाइन कर लिया, है ना। आके सामान खरीदा, और सारे लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो एक अमरपाल पटेल वही है जो 8 साल तक वेस्टीज तो किया, लेकिन बिना एसटीएम के 17 लाख कमाया 8 साल में। दूसरा वही अमरपाल पटेल है जो 8 साल में 3 साल उसको अगर हम निकाल दें, जिसमें भाई एसटीएम में जाएंगे तभी पैसा खर्च होगा, 3 साल मान लो, 5 साल मान लो, तो ओवरऑल 8 साल का चैप्टर एक तरफ, 8 साल का चैप्टर एक तरफ, जिसमें 2 साल कोविड कोविड था और कोविड के चैलेंजेस थे। तो आपको बताना चाहूंगा लगाने का फायदा क्या होता है। जब पहली बार गया था तो हमने भी मैनेज किया था, ना जाने से हमने कमाया 17 लाख, और 16 एसटीएम अगर हमने मिस किया तो हमने बचाया कितना, 6,500 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, गणित आपको आती होगी। इधर मैं एसटीएम गया तो राउंड फिगर अभी तक के सफर में मान के चलता हूं कि 15 एसटीएम में अटेंड कर चुका हूं। अब 15 एसटीएम गुड़े 6,500 आप कैलकुलेट कर लो। वेस्टीज वही है, मैं भी वही हूं, लेकिन वो 3 दिन का रेजिडेंशियल प्रोग्राम अटेंड करने का फायदा ये रहा कि 3,70,00,000 में से
17 लाख निकाल दीजिए, 3,70,00,000 में से 17 लाख निकाल दीजिए, बाकी जितना हुआ वो देन किसकी है? एसटीएम की। तो यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हो, या अपने बच्चों को बनाना चाहते हो, तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की टर्म एंड कंडीशन फॉलो करने से पहले इंटर बच्चे को मैथ से पास कराना होगा, इंटर बच्चे को बायो से पास कराना होगा, उसके लिए जो एग्जाम्स है, नीट एग्जाम या जो भी एग्जाम्स हो उसको देना होगा, और जब उसका सिलेक्शन होगा तो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से वेस्टीज रूपी मेडिकल कॉलेज, वेस्टीज रूपी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अगर आपको बड़ी कामयाबी लेनी है तो एसटीएम जाना पड़ेगा। अभी चले जाओ, या साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल अमरपाल पटेल की तरह अपना समय और अपना वक्त, अपना पैसा बर्बाद करो। बगैर फार्मूले के गणित तो नहीं आएगी। तो जीवन रूपी जो जीवन है ना, उसका फार्मूला क्या है, उसको चलाने का, उसको जीने का, एक शानदार व्यक्तित्व बनाने का, तो एसटीएम ही सीखता है। तो जाइए, मेरे हिसाब से नहीं है ना, व्यवस्था करो, व्यवस्था करके करो। और दे रहा हूं ना गारंटी, इससे बड़ा क्या होता, 6.5 का डबल। अब इससे बड़ा गारंटी कौन दे सकता है? जैसे आप, हम लोग बोलते हैं ना, भैया प्रोडक्ट यूज करो यार, पक्का बिल मिला है ना, आपको नहीं समझ में आएगा तो मिलना, 30 दिन का मौका देता हूं, 1/4 यूज कर लो, पैसा वापस, ऐसे ही। ओके, तो जाइए, अभी मैं होके ही आया हूं, तो नया नया जोश है ना, तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए हैं, लेकिन यह है कि गुरुजी ने मना किया है कि एसटीएम में आए हो, जो चीजें मिली है उसके उसका स्वतः पालन करो। जो लोग आपके नेटवर्क से आए हैं उनको वो चीज पालन करने के लिए बोलो, ज्ञान नहीं देना है। तो मैं ज्ञान दे ही नहीं सकता, क्योंकि, है ना। तो थैंक यू सो मच सर, जाइए जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। सभी साथियों से बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर ईश्वर की कृपा आप पर और हम सब पर इस समय बरस रही है, तो आपका एक निर्णय हो चुका होगा कि हमें क्या करना है। और एक चीज और जरूर कहना चाहूँ, अपने कुछ साथियों से बात कर रहा था, तो उन साथी ने मुझसे कहा, मेरी टीम से तो कोई जा नहीं रहा, तो मैं जाके क्या करूं। तो मुझे बहुत कुछ सोचने का मौका मिला, उस लाइन पर मैंने बहुत मनन किया। एसटीएम इसलिए नहीं जाते हम कि हम किसी को समझवा दें, बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए, हमारे जाने का अपना कारण होता है कि हम अपने आप को अपडेट करने जा रहे हैं, अपने आप को उस लायक बनाने जा रहे हैं कि हम अपनी दुनिया में खुशियां भर सकें। जहां जहां पर प्रॉब्लम आ गई है, उन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए, उनको वहां पहचानने में हमें मदद मिलती है, क्योंकि वहां हमारा हमसे आत्म साक्षात्कार होता है। तो अगर किसी का कोई नहीं भी जा रहा है, उसकी टीम में कोई नहीं भी जाने को तैयार है, तब उसको और ज्यादा जरूरत है कि अपने आप को और अपडेट करने की जरूरत है, अपने आप को इस लायक बनाने की जरूरत है कि क्या कमी रह गई कि लोग मुझसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं, मैंने अपने व्यक्तित्व में अभी और क्या निखार लाना है, कहाँ कहाँ से मुझे वर्क करना है, ये सब कुछ अभी आपको समझने की जरूरत है। तो जो साथी हमारे जा चुके हैं एसटीएम पहले, उनको जैसे अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हो, ऐसे आपको अपने आप को वहां जाकर अपडेट करना चाहिए। जैसा सर ने अभी कहा, वो लगातार जा रहे हैं, और जो लोग अभी तक गए ही नहीं है, उन सबसे बस यही प्रार्थना करूंगा, इससे बड़ा मौका और इससे ज्यादा बेहतरीन ढंग से समझाने वाला व्यक्ति मेरे पास में कोई नहीं है, जो अभी आदरणीय अमरपाल सर ने आपके लिए समझाया है। तो ईश्वर का आशीर्वाद अगर आप पे है, तो आप अपने